लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। शुरू करेंगे, हमारे सामने टाइटल है दिस इज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब यह है कि जिस समय से जब दुनिया में, हमारे इंडिया में या जहां पर भी अकाउंटिंग आया, तो जब अकाउंटिंग आया तो कुछ तो नियम बना के आया होगा। जैसे कि भाई राजा महाराजाओं के समय भी पैसा आता था जाता था, वो मैनुअल अकाउंट में लिखते थे, पर अब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में लिखने लगे। और जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात अगर आई तो ये नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआत करते हैं हमारा एक एक चीजों से। सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। इन 3 टॉपिक को करने के बाद मैं आखिरी में आपका फीडबैक लूंगा कि आपको आज की क्लास में ऐसा फील हो रहा है कि आपके कॉमर्स होना जरूरी है। आज आप समझ जाएंगे। तो आज के टॉपिक में आपको कवर करवाऊंगा दिस रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो 3 नियम कौन से जिससे पैसा आता है, वस्तु आती है, खर्चे होते हैं, तो इन सब चीजों को कैसे मेंटेन करना है। सेकंड में बताऊंगा बिल्स, वाउचर, कितने प्रकार के बिल बिजनेस में बनाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरे में बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से वाउचर की रिसिप्ट एंट्री को करते। मींस इन 3 चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलना है। और सारी चीजों को पढ़ाने के बाद हम लास्ट में, आपने देखा होगा, जो टाइटल आज पढ़ते हैं उसी टाइटल का आज हम प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे आपको हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी आ जाता है। जिन लोगों ने टेली इंस्टॉल नहीं करा, नहीं हो रहा है, तो भी मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर ले, तो यहां से हम लोग इंजीनियर से इंस्टॉल करवा देंगे, तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको पूरा वीडियो बता चुका हूं। नेक्स्ट चलते हैं। तो पहले टाइटल है मेरा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो 3 नियम कौन से हैं जिससे दुनिया की अकाउंटिंग की जाती है। तो इन 3 नियम को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग खाते, इंग्लिश में बोलते लेजर। अब ये खाते क्या होता है, देखिए मैंने आपको पढ़ाने का जो ट्रेंड है हिंदी इंग्लिश मिक्सअप है, पर कभी बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड हिंदी में जल्दी समझ में आते हैं और कुछ वर्ड इंग्लिश में जल्दी समझ में आते हैं। तो बोथ एजुकेशन शुरू कर दिया, भाई हिंदी इंग्लिश मिक्सअप अपन पढ़ते चलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत खाता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पहले तीनों खातों के रूल को समझते हैं और एक एक के प्रैक्टिकल को भी करते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसमें पैसा आएगा, पैसा जाएगा। तो हम कौन सा नियम इस्तेमाल करेंगे, देखिए, पाने वाले व्यक्ति के नाम को डेबिट और देने वाले व्यक्ति के नाम को क्रेडिट लिखा है। पाने वाले के को डेबिट, वो देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब मेरा बिजनेस है, अगर कहीं से पैसा आएगा और कहीं पे पैसा जाएगा, तो जब भी पैसा आ जाएगा तो ये वाला नियम फॉलो करेंगे। दूसरा वस्तुगत खाता, यानी रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अगर कोई वस्तु आएगी मेरे कंपनी में तो उसको डेबिट करूंगा, और मेरी कंपनी से जब वस्तु जाएगी तो उसे क्रेडिट करूंगा। पर नियम यहां खत्म नहीं होते, अभी तो मैं केवल उन नियम के टाइटल को बता रहा हूं। तीसरा रूल है लाभ हानि खाता, यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट होते हैं उन्हें डेबिट, यानी खर्चे होते हैं, यहां पर लिखा है खर्च एवं हानियां, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट। पर जब भी हम स्टूडेंट को इन 3 चीजों के बारे में बताते कंफ्यूज होते हैं, सर क्या होता डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो वस्तु आती है जाती क्या है। तो अब समझिएगा इन चीजों को, एक एक चीज का विथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी चीज किस लिए और क्या यूज होने वाली है। समझते हैं अपन एक एक चीज के बारे में। तो मेरे सामने सबसे पहले आया पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता। क्या होता है, यानी मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में अगर कोई कस्टमर
मुझे पैसा देगा तो उसे डेबिट करेंगे, या मैं किसी को दूंगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैसे, देखिए, पाने वाले व्यक्ति के नाम को डेबिट, देने वाले व्यक्ति को नाम को क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, देखिए, डेबिट हिंदी में बोला जाता है नामे, और क्रेडिट हिंदी में बोला जाता है जमा। कैसा, नियम भी लिखा है। पहला, पर्सनल अकाउंट, पाने वाले व्यक्ति के नाम को डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। पर कैसे, तो मैं हूं नेटलिंक और मेरी है कंपनी। मैं हूं नेटलिंक, मेरी दुकान है, मेरी कंपनी है, मेरी फर्म है। अगर कोई व्यक्ति मुझे पैसा देगा, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा अजय से 25,000 रुपए प्राप्त हुए, मतलब मेरी कंपनी है, अजय मेरा एक कस्टमर है, या अजय 2-3 महीने पहले मेरे से पैसा लेके गया था, आज मुझे पैसा देने आया। अब आज वो मुझे पैसा देने आया, तो मैंने नियम क्या बोला, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। देने वाले से मतलब है जो व्यक्ति है जो दे रहा मुझे, वो हुआ देने वाला। इसको और शॉर्टकट में समझते हैं तो अपनी कंपनी में अपना नाम कभी नहीं आता है। अगर मेरी कंपनी नेटलिंक है तो मेरी कंपनी में मेरा नाम नहीं आएगा। रूल को समझिए, पाने वाले व्यक्ति के नाम को डेबिट करो, पाने वाला मैं हूं, देने वाले व्यक्ति के नाम को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, अजय। तो देखो, मेरे पास अजय से पैसा आया तो देने वाला क्रेडिट हुआ। अब पाने वाला कौन है, मैं, तो मेरा नाम नहीं आया, मेरे पास अजय ने क्या दिया, अजय ने मुझे पैसा दिया। यानी अजय नहीं आया कि मुझे रख लो, अजय ने क्या दिया, सर ये रखिए मेरे पैसे। तो मेरे पास क्या आया, कैश, और दिया किसने, अजय ने। तो याद रखिएगा, कभी भी जितने दिन तक हम टेली पढ़ेंगे एक ही वर्ड याद रखिएगा, ये जो नियम है और जो एग्जाम्पल है, अभी मेरे को अजय ने दिया, कभी विजय देगा, कभी कमलेश देगा, कभी राकेश देगा, कभी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड देगा, कोई भी व्यक्ति पैसा दे। अगर मेरे पास पैसा आया तो डेबिट कैश, और जिससे आया उसका नाम क्रेडिट। बढ़ते आगे, तो पहला नियम यही था कि किस प्रकार से किसी कस्टमर से पैसा आएगा तो हम कैसी एंट्री करेंगे। अब ठीक इसके अपोजिट, क्योंकि नियम तो आने के लिए भी होता है, जाने के लिए। अब मैंने क्या लिखा, राहुल को 75,000 रुपए दिए मतलब गए मतलब पेमेंट। यहां पर क्या हुआ था, मेरे पास पैसा आया था, और यहां पर क्या हो रहा, दिए का मतलब हुआ मेरे पास से पैसा जा रहा है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, पाने वाले व्यक्ति के नाम को डेबिट करो। राहुल एक पर्सन है, राहुल को 75,000 रुपए दिए, तो पाने वाला कौन हुआ, राहुल। तो मैंने क्या करा, डेबिट राहुल। अब यहां देने वाला व्यक्ति कौन है, देने वाले व्यक्ति के नाम को क्रेडिट करो। अब यहां देने वाला मैं हूं, तो मैं तो नहीं गया, मेरे पास से क्या गया, कैश, यानी रुपया, पैसा। मतलब यही होता है कि जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये वाला नियम इस्तेमाल करूंगा, और जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा तो मैं ये रूल इस्तेमाल करूंगा। अब ये पैसा कितनी ही प्रकार से जाएगा, परंतु अकाउंट का फर्स्ट रूल है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। हम हमेशा पैसा इंसान को देंगे और इंसान से ही लेंगे, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का नियम समझिएगा। जब मेरे पास पैसा आएगा तो डेबिट कैश, और जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट कैश। अगर ये रूल आपको समझ में आया तो फटाफट ओके करिए। पहले लाइन का पहला रूल है कि जब भी पैसा आता है जाता है तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। हमारा नेक्स्ट रूल चलेंगे, हम 3 नियम के ऊपर काम करने वाले हैं। जब पैसा आएगा और जब पैसा जाएगा मतलब पर्सनल अकाउंट। तो पहली चीज, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ भी सकता है। हम नेक्स्ट में चलते हैं।
ये हुआ पहला पर्सनल अकाउंट। बात करते हैं सेकंड रूल है जिसे हम बोलते हैं वस्तुगत खाता, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यानी कि कोई न कोई ऐसी वस्तु जिसका बिजनेस में आना भी चलता है, बिजनेस से जाना भी चलता है। कैसे होगा भाई? देखो, मैंने पिछले रूल में क्या बताया, पैसा आया पैसा गया, पर अब इस रूल के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट जाएगा। देखो, वस्तुगत खाता यानी कि रिलेटेड टू प्रोडक्ट, क्या हुआ, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे क्रेडिट कीजिए। परंतु कैसे भाई, कैसे आएगी और कैसे जाएगी? डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु मैं मेरी कंपनी में खरीद के लाऊंगा तो वस्तु तो मेरे कंपनी में आ जाएगी, मेरे घर आ जाएगी, पर बदले में पैसा जाएगा। कैसे? जो वस्तु आती है उसे डेबिट कीजिए। अब ये रूल था मेरे पास। अब इसका क्वेश्चन क्या है समझिएगा। टीवी खरीदा, ध्यान से देखिएगा। टीवी गया, मैं मार्केट में टीवी खरीद के ले आया, तो मेरे घर पे क्या आई? टीवी। अगर मेरे घर पे टीवी आई, जो वस्तु आती है उससे डेबिट करो, तो मेरे घर पे क्या आ गई? टीवी। पर आप भी जानते हैं कि अगर आप टीवी खरीदेंगे तो कुछ तो जाएगा, और गया क्या? पैसा। देखिए, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करिए। टीवी खरीद के लाया तो मेरे घर पे टीवी आ गई, परंतु बदले में पैसा गया। ओके, अब जब वस्तु आती है तो ये नियम कर दिया, पर जब वस्तु जाएगी तो वह उसी कंडीशन पे इस टीवी को मैंने बेचा, टीवी को बेचा, यानी टीवी बेचा। मान लो ये टीवी को हटा देता हूं, टीवी बेचा। अब क्या होगा? जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। मेरे घर पे टीवी पड़ा हुआ था, कोई काम का नहीं था, एक व्यक्ति आया, मैंने कहा ले जा, बेच दिया। क्या हुआ बेचने से? जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। भाई मेरे घर से टीवी गई, पर बदले में क्या देके गया व्यक्ति? पैसा। अब आप सोचिए कि इस हाथ दे इस हाथ ले, मतलब क्या हुआ कि मैंने टीवी खरीदा, मैंने पैसा दिया, मैंने टीवी बेचा, मैंने पैसा लिया। दोनों कंडीशन आपकी। वस्तुगत खाता, जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट जाएगा, तो आपको यही वाला नियम आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक रूल हो जाता है, जिस टाइप से अभी हमने यहां पर वस्तु से रिलेटेड करा। अगली बात करते हैं यहां पर, ये हो गया मेरा रूल नंबर 2। इस तरीके से हम एक एक नियम को आराम से शांति से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नियम आपको आगे एक अच्छा अकाउंटेंट बनाने में सहायक होंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे। थर्ड रूल में चलते हैं, तीसरा नियम। अब देखिए क्या हुआ, पहले पैसा आया पैसा गया, फिर वस्तु आई वस्तु गई, और तीसरा एंड लास्ट नियम होता है, वो होता है हमारा लाभ हानि खाता, नॉमिनल अकाउंट, और कुछ इसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता। एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, परंतु इस चीज का नियम क्या होता है? देखिए, पहले नियम में क्या बताया? पैसा आया पैसा गया। दूसरे में क्या हुआ? वस्तु आई वस्तु गई। अब बात आ गई भैया तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है व्यापार के समस्त खर्च एवं हानियों को डेबिट करेंगे। यानी जितने भी खर्चे होंगे सबको हम डेबिट करेंगे, और आय और इनकम यानी आय व लाभ को क्रेडिट करेंगे। मतलब ये हुआ
कि अगर आपके बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आप उनको डेबिट करो, उनको मतलब उनके नाम को जिस लिए आपने खर्चा किया। और अगर आपको कहीं से पैसा इनकम हो रही तो वो सोर्स ऑफ इनकम बताओ जहां से पैसा आया। अब इसका एग्जांपल कैसे, पहले अपन खर्चे के बारे में बात करते हैं। देखो ये नियम था और इस नियम का ये एग्जांपल है। टेलीफोन बिल भरा, टेलीफोन बिल का पेमेंट करा। भाई भरना या पेमेंट करना तो क्या हो रहा, देखो टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, भुगतान किया, तो भाई टेलीफोन बिल इनकम तो नहीं है, टेलीफोन बिल क्या है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट हो जाएगा मेरा टेलीफोन बिल। खर्चे को डेबिट करो, खर्चे का नाम क्या है, टेलीफोन बिल। भाई टेलीफोन बिल भरूंगा तो उसको टेलीफोन का बिल थोड़ी दे के आऊंगा, वो तो मेरे से पैसा मांगेगा ना, तो डेबिट हो जाएगा टेलीफोन बिल, क्रेडिट हो जाएगा कैश। यानी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट आ जाएगा टेलीफोन बिल और क्रेडिट आ जाएगा कैश। मतलब टेलीफोन बिल भरा तो मेरे पास से पैसा गया। दूसरा, स्टाफ को सैलरी दी। भाई सैलरी भी इनकम थोड़ी है, सैलरी भी तो कंपनी का खर्चा है, तो डेबिट हो जाएगा सैलरी और क्रेडिट हो जाएगा कैश। यहां पर हमारे पास से पैसा गया तो डेबिट मैंने किसको कर दिया, सैलरी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कैश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सैलरी अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो मेरे जेब से पैसा जा रहा है। ये रूल ये काम करता है कि जब भी मेरे पास से पैसा जाएगा तो इधर वाले चीजें काम आएगी। अब टेलीफोन बिल दिया, डिस्काउंट दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, दुनिया का कोई सा भी खर्चा है, पर याद रखिएगा आगे जाके सिर्फ एक चीज बदलेगी, जहां कैश लिखा वहां बैंक का नाम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। यानी आप किसी को बोल रहे चाय पानी नाश्ते का पैसा, ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ नहीं करना है, बस यहां बदल जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएगा और क्रेडिट आ जाएगा कैश। ये नहीं होगा कि भाई उसके लिए कुछ नया नियम आएगा, बस एक्सपेंसेस का नाम लिख दीजिए। अब बात करते हैं, ये तो मेरी खर्चे की बात हो गई, इनकम हुई तो कैसे, ब्याज का रुपया प्राप्त हुआ, यानी कि किसी व्यक्ति से इंटरेस्ट मिला। अब ये मेरे बिजनेस के लिए इनकम हो गई। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैंने 1 लाख रुपया उधार दिया था, अब आज आया वो बोले सर ये आपका 5,000 10,000 ब्याज का रख लीजिए, तो ब्याज का दिया, देखो उसने बोला ब्याज का पैसा मुझे दिया, मेरे पास पैसा आया, पर कहां से आया, ब्याज से। क्यों, क्योंकि पैसा जब भी आएगा, एक लाइन याद रखिएगा जिंदगी भर, ये नियम नहीं है, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं जब भी पैसा आता है तो डेबिट कैश होगा, ये फिक्स है। और जब भी पैसा जाता है तो क्रेडिट कैश होगा, ये फिक्स है, इसको कोई बदलेगा नहीं। अब आप कहीं भी 3 नियम अभी मैंने आपके सामने पढ़ाए ना, आप देख लीजिएगा, हर जगह यही हुआ। देखो यहां पर मैंने पैसा दिया था, टेलीफोन बिल भरा, सैलरी दी, पैसा गया, यहां मुझे ब्याज मिला और मुझे यहां पर कमीशन मिला। देखो अभी आपके सामने रिसेंटली कमीशन मिला, मेरे घर पैसा आया, पर कहां से आया, कमीशन से आया। यानी पैसा आया तो डेबिट तो कैश कर दोगे, पर कौन से सोर्स से आया वो आपको ध्यान रखना है। ये 3 नियम आपको अकाउंट में एक जो आगे चल के जब हम वाउचर एंट्री करेंगे उसमें आपके बहुत काम में आने वाले हैं। अगर इसे आप बार बार देखेंगे, 1-2 बार आप इसे समझेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और जिंदगी में कभी भी आप इस चीज को फिर नहीं भूल पाएंगे। तो ये 3 नियम जो थे
वो मोर इंपॉर्टेंट थे। उसको हमने प्रॉपर आपको नियम को समझा दिया। कोई भी डाउट होगा आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को पूछो तब जब आप उसका एक बार प्रैक्टिकल कर लो। अब बात करते हैं एक सेकेंड चैप्टर पे कि भैया जो बिल आता है, अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, माल खरीदते हो, वो बिल देता है। आपकी कंपनी में कोई आता है जिसको आप माल सेल करते हो, आप भी उसको बिल देते हो। ये बिल जो लेना देने की बात होती है ना, इसे अकाउंट की भाषा में हम बिल नहीं बोलेंगे, हम इसे अकाउंट की भाषा में बोलेंगे। और जो वर्ड है अकाउंटिंग के लिए उसको हम बोलते हैं वाउचर। यानी वाउचर एक प्रकार का बिल ही होता है। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पूरी अकाउंटिंग के अंदर देखिए, जितनी दिन भी हम आपके साथ अकाउंटिंग आपको टेली सिखाएंगे, सबसे ज्यादा और ज्यादातर ये वाले लेजर उपयोग में आएंगे। मेन वाउचर आपके यही है। यानी जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आप यूज करेंगे रिसिप्ट वाउचर। और टेली के अंदर जब भी आपके पास पैसा आएगा, इसकी शॉर्टकट बटन है F6, यानी ऊपर F1 F2 F3 जो बटनें आती है ना, F6 बटन। जब भी आपके पास से पैसा जाएगा मतलब पेमेंट, मतलब भुगतान, तब हम जो बटन यूज करेंगे टेली के लिए शॉर्टकट बटन, वो यूज करेंगे F5 फंक्शन बटन F5। यानी आपको अब इजी तरीका, ये जो चीज बता रहा हूं इसका प्रैक्टिकल अभी आगे आने वाला है। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, मींस निकालेंगे, तब हम यूज करेंगे F4 बटन। यानी टेली बनाने वाले ने ऊपर की जो फंक्शन बटन बनाई है वो सभी चीजों के लिए एक एक बटन बनाई है। ज्यादातर जो उपयोग होगा मैं उन्हीं की बटन बताने वाला हूं। इधर तो ये बहुत कम यूज होते, ये सब्स्टिट्यूट वाउचर होते। जब भी पैसा आएगा तो रिसिप्ट, जब भी पैसा जाएगा तो पेमेंट, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करोगे या बैंक से पैसा निकालोगे तब हम यूज करेंगे कॉन्ट्रा। जब भी आप अपने बिजनेस में कोई वस्तु को खरीदोगे, परचेस करोगे तो F9, जब भी आप प्रोडक्ट को बेचोगे तो F8, और जब भी आपका कोई प्रोडक्ट जल गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, मतलब कि एडजस्टमेंट, तो आप यूज करेंगे F7। अब आप ध्यान रखिए पूरी सीरीज बन गई है 4 5 6 7 8 9, मतलब उन्होंने इतनी बटन को दे दिया। तो ये जो मेन वाउचर है, यानी सबसे ज्यादा अगर बिजनेस में उपयोग होगा तो ये 6 वाउचर मेन है। पर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भाई ये मैंने 6 वाउचर बताए और आज ही मैं बताऊंगा, नहीं। हर एक वाउचर आपका एक दिन की एक क्लास के लिए बनाया गया। मतलब पैसा आएगा तो कैसे कैसे आएगा, उसको सारी चीजों को हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला रिसिप्ट, फिर पेमेंट, कॉन्ट्रा, परचेस, सेल, ये 6 वाउचर सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं। और कुछ जो वाउचर है, ये सब वाउचर का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूट। ज्यादातर रेगुलर लाइफ में ये उपयोग में नहीं आएंगे, पर आएंगे, ये भी जरूरी है। क्यों? किसी व्यक्ति को माल बेचा, उसको माल जमा नहीं, उसने बोला मैं वापस कर रहा हूं, तो हम उसको क्या देंगे? क्रेडिट नोट। अब आपके बिजनेस में कभी माल वापसी होती नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, पर होती है तो फिर आपको आना चाहिए। अगर किसी कस्टमर ने मुझे माल वापस किया, मैंने मेरी कंपनी में किया, तो फिर मैं आपको डेबिट नोट पढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी के पास दिन भर में कई सारे माल के ऑर्डर आते हैं और मेरी कंपनी माल का ऑर्डर हमारी अन्य कंपनी को देती भी है, तो फिर हम पढ़ेंगे परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। हो सकता है भाई एक गोडाउन से दुकान, दुकान से गोडाउन, कंपनी से कई सारे गोडाउन, वेयरहाउस अवेलेबल है, तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा स्टॉक जनरल और फिजिकल स्टॉक। मतलब कुल मिला के ये वाउचर है, पढ़ना तो पूरा है, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, परंतु
कौन सी चीज कब किस लिए उपयोग में आएगी, उन्हें हम प्रॉपर सिस्टेमेटिक पढ़ते चलेंगे। इन चीजों को, और ये जो चीज हम बता रहे ये आपको हमेशा रियल लाइफ में उपयोग में आएगी। आज हमारी शुरुआत थी कि हमने 3 नियम पढ़े, हमने वाउचर के बारे में पढ़ा, और आज हमारा सबसे पहला वाउचर जो अभी आपको बताया उसमें आज मैं बता रहा हूं रिसिप्ट। बस रिसिप्ट के समय एक बात को ध्यान रखिए, रिसिप्ट का मतलब है कि भैया पैसा तो आएगा, डेबिट तो केस होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। रिसिप्ट का मतलब होता पैसे का आना, पर कहां से आया ये एक क्वेश्चन मार्क है। आपके सामने ये मैंने 6 नियम लिख के रख दिए, 6 रूल्स मैंने आपके सामने लिख के रख दिए हैं कि कौन सी चीज का क्या मीनिंग होगा। बस ये 6 प्रकार से आपकी रियल लाइफ में पैसा आएगा, और आता है। आप कोशिश कर देखिए, आप अजमा के, कोई भी व्यक्ति आपको पैसा देता है तो पैसा तो आता है, पर सोर्स अलग अलग होता है। कैसे? देखो, सबसे पहला नियम है, जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपकी सबसे पहली वाउचर एंट्री, जिसको आप रट्टा माल के रख लो, जब भी आप नया बिजनेस शुरू करेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी डेबिट केस क्रेडिट कैपिटल। और कल ही मैंने बताया था कि कैपिटल लेजर डालोगे तो उसका ग्रुप भी कैपिटल ही आएगा। यानी अगर आपको ये प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते, किसी कंपनी में जॉब करने गए, उन्होंने आज से नया बिजनेस शुरू किया, तो सबसे पहली एंट्री करेंगे डेबिट केस क्रेडिट कैपिटल। इसका मतलब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर इसका मतलब क्या है। देखिए, मेरी कंपनी है, भले मेरी कंपनी है, पर मैं और कंपनी दोनों अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनी में मैंने बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा लगाया, तो कंपनी को तो बिजनेस में पैसा मिला, इसलिए उसकी एंट्री रिसिप्ट में करना है। तो मैं ये कंप्यूटर को बता रहा हूं कि भाई मैंने बिजनेस शुरू किया, तो मेरे बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, और ये पहली एंट्री इस बात को आइडेंटिफाई करती कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया कितना। तो ये हुआ सबसे पहली एंट्री, बिजनेस प्रारंभ करने की सबसे पहली एंट्री, ये आपको करना है। नंबर 2, और पैसा कैसे आएगा आपके बिजनेस में? किसी से लोन या उधार लेने पर। भाई पैसा मैंने बैंक से लोन ले लिया, रिश्तेदार से लोन लिया, किसी से भी मेरे पास पैसा आया, तो मैंने आपको पहले वर्ड बता दिया कि कहीं से भी पैसा आए, डेबिट तो केस होगा, मतलब होगा। कहां से आया वो लिखना जरूरी है। मान लीजिए मैंने बजाज कंपनी से 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो मेरी कंपनी में 2 लाख रुपया तो आ गया, पर आया किससे? तो बजाज कंपनी से आया। और आया इसका मतलब है कि बजाज कंपनी का जब आप लेजर डालोगे, तो जब आप लेजर डालेंगे तो उस लेजर का ग्रुप होगा लोन्स एंड लायबिलिटी। मतलब यह हुआ कि सामने वाली बैंक से, कंपनी से मैंने लोन तो ले लिया, लायबिलिटी का मतलब होता है मुझे भविष्य में वापस से लौटाना है। तो यहां पर हुआ डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट, और क्रेडिट हो जाएगा जिस कंपनी से आपने पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, ये उसके बारे में आएगा। थर्ड में चलते हम लोग। ये रूल फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, और थर्ड में क्या लिखा? किसी ग्राहक से रुपया आने पर, यानी कोई ग्राहक यानी किसी कस्टमर से पैसा आया। कस्टमर का नाम था कि अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा आया, ये एक मेरा कस्टमर था जिसने मुझे पैसा लाके दिया। तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा कैश, और क्रेडिट
जो व्यक्ति मुझे पैसा दे रहा है उस व्यक्ति का नाम हम डालेंगे, परंतु कंप्यूटर को यह पता नहीं अजय कौन है, तो हम कंप्यूटर को बता रहे कि अजय हमारा सन्ड्री डेटर्स है, और सन्ड्री डेटर का मतलब है कंज्यूमर, कस्टमर, ग्राहक। तो हम उसका नाम डालेंगे, सन्ड्री डेटर्स ग्रुप से जोड़ेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने कल यही बताया था आपको कि कोई भी ग्राहक, कस्टमर हजारों हो सकते हैं, जो भी ग्राहक होगा उसे हम लोग डेटर्स के नाम से पहचानते हैं। जो चीज इस बोर्ड के ऊपर पढ़ाई जा रही, यही चीज हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। देखिए, पहले मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, फिर मैंने किसी से पैसा उधार लिया तो भी मेरे कंपनी में पैसा आया, एक कस्टमर आया मुझे पैसा दिया तो भी मेरी कंपनी में पैसा आया, मेरे यहां पर बहुत सारा चुटपुट सामान था, माल था, वो माल मैंने बेचा तो डेबिट हो जाएगा कैश, क्रेडिट हो जाएगा सेल्स। अब ये जो सेल्स का मतलब है कि जब आप सेल्स करके एंटर करेंगे तो कंप्यूटर आइटम पूछेगा कि भाई आपने कौन कौन से आइटम बेचे। मतलब आपके घर कंपनी में पैसा तो आ गया, पर क्या बेचा मैं यहां बोलूंगा कि भाई मैंने टीवी बेचा, मोबाइल बेचा, लैपटॉप बेचा, कंप्यूटर बेचा। परंतु यही बात अगर मैं यहां बोलता हूं किसी वस्तु को बेचने पर भी मेरे घर कंपनी में पैसा आया, अब मैंने लैपटॉप बेचा, फिर आप सोचते होंगे सर आपने यहां भी लैपटॉप बोला और यहां भी लैपटॉप लिख रहे हो आप। याद रखिएगा, ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें हम करंट असेट्स बोलते हैं, और जो वस्तु का आप व्यापार करते हो, जिसे रोज खरीदते बेचते हो, ये कहलाती करंट असेट्स। और करंट असेट्स का प्रभाव गिरता है हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब यहां भी मैंने माल बेचा, अब यहां पर क्या हुआ, किसी वस्तु को बेचने पर, मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ था, महीने 2 महीने चलाया, आज मुझे बेचना है, तो आज मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूं तो डेबिट हो जाएगा कैश, क्रेडिट हो जाएगा लैपटॉप। पर अब इस लैपटॉप का ग्रुप मैंने क्या दिया, फिक्स्ड असेट्स। ऐसी संपत्ति जिसे प्रोप्राइटर अपने स्वयं के उपयोग के लिए खरीदता है उसे फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। और फिक्स्ड असेट्स को अगर आप अपनी कंपनी की कोई फिक्स्ड असेट बेचते हैं तो इसका प्रभाव गिरेगा मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट पे। याद रखिएगा, दोनों चीजें अलग अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, बैलेंस शीट अलग है। तो दोनों का बोलने में एक ही वर्ड बोलते, अरे मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा था बेच दिया, और एक लैपटॉप मैंने मेरे लिए खरीदा था और बेच दिया। यानी अगर मेरा टीवी का बिजनेस है, मैंने 10 टीवी खरीदे और एक एक करके 8 टीवी कंज्यूमर को, कस्टमर को बेच दिए, ये हुई मेरी करंट असेट्स। परंतु 2 टीवी, एक टीवी मैंने अपने घर लगा दी, एक टीवी मैंने अपनी दुकान में लगा दी, तो ये बन गई मेरी फिक्स्ड असेट। और इसके बारे में अपन डीप में और पढ़ते चलेंगे, खुद ही समझ जाएंगे। और लास्ट होता है कि भाई किसी भी प्रकार की इनकम के होने पर, मतलब पैसा आना ही तो सिखाया मैंने। पहले मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, फिर मैंने किसी से लोन ले लिया, फिर मेरा कस्टमर आके पैसा दे गया, फिर मैंने किसी को माल बेच दिया, मेरे पास लैपटॉप पड़ा था, अब मेरी कुछ इनकम हो गई। एक व्यक्ति जिसको पैसा उधार दिया था उसने मेरे को ब्याज दे के चला गया, तो भी मेरे घर पे पैसा आया, पर कहां से आया, इंटरेस्ट से, कमीशन से, डिस्काउंट से, डूबा हुआ पैसा, बेड डेब्ट्स से आया, मतलब मेरी इनकम हो गई। अब आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, हर जगह जो वर्ड मैंने बोला था कि डेबिट तो कैसी होगा, अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सर आप कभी बैंक कोई चेक देगा तो आपको, बस जब कोई व्यक्ति चेक देगा तब एक ही लाइन बदलेगी, इस केस की जगह मेरी उस बैंक का नाम आ जाएगा जिस बैंक में मैं अपना चेक जमा करूंगा। मान लो मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में, परंतु अभी मैं इस वर्ड के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ूंगा
तब मैं बैंक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैंने आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कोशिश करिएगा, मेरे वर्ड्स को समझिएगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छी तरीके से आप सीखेंगे। और इन चीजों को मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे आपको ग्रुप में डालूंगा। रोज की एक्सरसाइज क्या रहेगी, जैसे आज मैं आपको रिसिप्ट पढ़ाऊंगा तो रिसिप्ट की एक्सरसाइज आपको दे दूंगा। मेरे पास अभी मैंने आपको ये नियम बताए और इन्हीं नियम के आधार पे मैं आपको वाउचर एंट्रियां करके दिखाऊंगा। यानी टेली के अंदर अगर पैसा आता है तो आने की एंट्री कैसे की जाएगी। तो चलते हैं आज की चीजों को हम चीज समझते हैं, प्रैक्टिकल में चलते हैं। तो अब हम टेली के अंदर अगर कोई पैसा आएगा तो एंट्री कैसे करने वाले हैं। तो चलिए, आपके सामने टेली में कंपनी आ गई है। अब इस टेली की कंपनी को हम कैसे यूज करने वाले हैं तो देखते हैं। सबसे पहले ये मैं एक कंपनी बनाऊंगा और उसी कंपनी के अंदर आपको मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा। मैं जाता हूं, रोज का काम रहेगा, इसलिए पहले दिन की क्लास को टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कंपनी तो बना नहीं है, प्रैक्टिकल रोज नहीं करेंगे। मैंने यहां पर ये आ गया। अब जो मैंने आपको 6 एंट्रियां बताई थी, उन 6 एंट्री को मैं टेली के अंदर डाल के भी बता देता हूं। तो मेरा फर्स्ट डेमो रिसिप्ट, कंपनी का नाम भी मैंने ऐसे लिया, डेमो रिसिप्ट। देखिए, एड्रेस डालना, मोबाइल नंबर डालना, फोन डालना, फाइनेंशियल ईयर डालना, अब ये कॉमन बात हो जाएगी, रोज का एक जैसा कॉमन चीज है। सबसे पहले अभी मैंने, पर याद रखिएगा, देखो आप बेसिक चीजें याद रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर और दूसरी स्टेट। भाई आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश डाल दो। अगर नहीं डालोगे अभी तो चल जाएगा, पर जब जीएसटी लगाओगे ना, जीएसटी नहीं लगेगा। तो आदत बिगाड़िए ही मत, कोशिश करिए, ऐसा फीलिंग करिए कि आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप किससे कभी मिस्टेक नहीं होगी। मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर भी डाल दिया, ये देखिए मेरा फाइनेंशियल ईयर और ये स्टेट। मैंने ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। तो हमने यहां पर जाकर एंटर किया, मेरी कंपनी बनकर तैयार हो गई। अब आप देखिए क्या होने वाला है। भाई मैंने 6 लेजर डाले थे, मुझे याद है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले वो लेजर डाल लेता हूं। कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, लेजर कैसे डालेंगे। तो पहले जो 6 लेजर अभी मैं बोल रहा था बार बार, केस लेजर कभी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि टेली के अंदर वो होता ही है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस भी टेली में डला हुआ रहता था, प्री डिफाइंड लेजर है। तो पहले मैं जो 6 लेजर है पहले ही डाल देता हूं, और पहले डालने के बाद आखिरी में ये भी बताऊंगा कि शॉर्टकट में कैसे डालने वाले। तो देखो मैं यहां पर जा रहा हूं, क्रिएट लेजर डालना है तो लेजर पे क्लिक करूंगा। यहां पर मैंने क्लिक करा लेजर पे, तो मेरे पास लेजर का डायग्राम आ गया। भाई आपके पास लेजर तो है नहीं, क्योंकि मैंने तो नई कंपनी बनाई। तो सबसे पहला लेजर में कैपिटल लेजर डालना है, क्योंकि मैंने पहली एंट्री बताई थी डेबिट केस क्रेडिट कैपिटल। तो मैं पहले 6 लेजर डाल लेता हूं। तो मैंने पहला लेजर डाल दिया आपके सामने, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल कौन से ग्रुप से जुड़ेगा, कल बताया था कैपिटल लेजर कैपिटल ग्रुप से जुड़ेगा। ये ग्रुप की लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है, और बस आपको कौन सा लेजर किस ग्रुप में जुड़ेगा एंटर करके आ जाइए। बाकी कोई डिटेल नहीं डालना है, जो डिटेल नहीं डालना है या डालना जरूरी है वो हम आगे देखेंगे, जब जीएसटी का समय आएगा तब हम आपको ये चीज बताएंगे। पहला लेजर डल के तैयार हो गया। दूसरा, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था कि हमने बजाज फाइनेंस कंपनी से कुछ पैसा उधार लिया, लोन लिया। तो चलिए बजाज फाइनेंस लोन अकाउंट लिख देते हैं। लोन लिया तो भविष्य में वापस भी करना पड़ेगा, एल बटन दबाया, शॉर्टकट सीखिए। लोन लिया तो देखो मैंने एल बटन जैसे दबाया, पहला लेटर यहां गया। भाई लोन लिया तो कौन से ग्रुप पे आएगा, लोन्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि वापस मुझे भविष्य में पैसा देना है, तो लोन्स एंड लायबिलिटी। ये हो गया दूसरा लेजर। तीसरे में क्या था,
कोई कस्टमर था जिसने आपको पैसा दिया था, कभी वो आपसे पैसा उधार लिए के गया होगा, आपकी दुकान से, आपकी कंपनी से माल लेके गया होगा, उसका नाम था अजय इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने एक लेजर वो डाला, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल। कौन है ये? आपका कस्टमर है, आपका ग्राहक है। तो ग्राहक को क्या बोलते हैं अकाउंट की भाषा में? सन्ड्री डेटर्स। एस बटन दबा दो, फिर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी सन्ड्री डेटर्स। कोशिश करिए, याद हो जाएगा। मैंने यहां पर गया, सन्ड्री डेटर्स से मैंने इसको जोड़ दिया। देखिए सन्ड्री डेटर्स, बस डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर, कंज्यूमर या ग्राहक, और क्रेडिटर्स का मतलब होता है सप्लायर, जो हमें माल सप्लाई करता है। 3 लेजर हुआ। अब चौथे में माल बेचा था और एक में लैपटॉप बेचा था, तो माल बेचने को बोलते हैं सेल्स। मैंने सेल्स लेजर बनाया और सेल्स लेजर को मैंने सेल्स ग्रुप से ही जोड़ा। देखिए यहां भी सेल्स, यहां भी सेल्स, क्योंकि जो सेल्स अकाउंट होता है वो सेल्स ग्रुप में जाता है। वो भी मैंने डाल दिया। जो मैंने लिख दिया था, आप अपनी जो मैंने आपको अभी पीछे जो रूल बताए पहले उसको करके देखना। अगर वो हो गया मतलब आपको समझ में आया। धीरे धीरे एक एक चीजों को पढ़िएगा। मैं कुछ आपको सॉल्व भी भेजूंगा, कुछ चीजें अनसॉल्व भी भेजूंगा। पहले सॉल्व करके देखिएगा, फिर अनसॉल्व। अब मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ था, तो मैंने लैपटॉप बेचा। लैपटॉप जाएगा मेरा फिक्स्ड असेट्स ग्रुप में। और तीसरी और लास्ट थी, मेरे को कहीं से ब्याज मिला था, और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट एक प्रकार से हमारी इनकम हो रही। देखो इंटरेस्ट देते भी और लेते भी है। अभी मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैंने शॉर्टकट लगा दिया उस नाम के साथ रिसीव, और ये मेरे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो मैंने यहां इनडायरेक्ट इनकम से ये जोड़ दिया। बस आपको बाकी चीजें कुछ नहीं डालना है। जो मैंने 6 लेजर डाले हैं पहले देख लीजिए। देखने के लिए पीछे चलिए, वापस बैक आइए, और यहां पर आपको दिखाई देने वाला है अल्टर, और अल्टर में जाइए लेजर में। आपको ये जो लेजर मैंने डाले थे आपके सामने अवेलेबल है, आपके सामने आ गए। आप भी जानते हैं ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि बाद में आपको रिपीट का मौका मिलता है, और ऑफलाइन का ये लॉस होता है कि टीचर के मुंह से निकला, स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया, नहीं एक्सेप्ट किया तो चला गया। तो सीखने वाले के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है अगर वो लगन से और प्रॉपर सीख रहा है। अदरवाइज दोनों चीजें कोई काम की नहीं है, चाहे फिर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो कोशिश करिए जो आप पढ़ रहे हो उसको, आपके सामने एक रिकॉर्डिंग भी है, उसे आराम से कर करके देखिए, 100% आपको आ जाएगा। ये मैंने नियम डाल दिए, और अब बस इस नियम का आखिरी इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो अब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा तो उसकी एंट्री कहां जाएंगे? रिसिप्ट में। मैंने यहां पर बटन दबाया तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा पैसा पेमेंट। बाय डिफॉल्ट हर टेली वाउचर के अंदर पेमेंट आता है, पर मेरे पास पैसा आना सिखा रहा हूं, कल जाना सिखाऊंगा, परसों बैंक में जमा करना। ऐसे हो सकता है किसी दिन में 2 चीज भी आए, पर आज क्या है? आज फर्स्ट डे है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, तो हम अब हमारे पास पैसा आया, तो आने के लिए हम रिसिप्ट बटन दबाएंगे। अब आप ऊपर देखेंगे ये रिसिप्ट आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी, और आप भी जब टेली पहली बार करेंगे ना, तो याद रखिएगा आपको आपके कंप्यूटर पे ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, और यहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सर आपने डेबिट केस क्रेडिट कैपिटल पढ़ाया, पर मेरे कंप्यूटर में तो ऊपर कोई डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं आ रहा है। लिखा नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके कंप्यूटर में मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक आपकी सेटिंग में है। तो क्या सेटिंग करोगे इसे समझ लीजिए। इसको बोला जाता है इनवॉइस मोड या सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको डेबिट क्रेडिट मोड करना है तो यहां चेंज मोड बटन आएगा, चेंज मोड बटन दबा दीजिए। यह था सिंगल एंट्री सिस्टम।
बाय डिफॉल्ट टेली बनाने वाले ने सिंगल एंट्री सिस्टम करा, आपको करना है डबल एंट्री सिस्टम। देखिए हो गया डबल एंट्री सिस्टम, ये हो गया, परंतु फिर एक तकलीफ आ गई। क्या लिखा आ रहा है? 2 बाय। तो 2 का मतलब होता है क्रेडिट और बाय का मतलब होता है डेबिट। पर ये हमेशा कंफ्यूज करेगा, सर आपने तो डेबिट क्रेडिट पढ़ाया और यहां तो 2 बाय लिखा हुआ आ रहा है। ये भी एक सेटिंग है। तो ये 2 सेटिंग कभी रोज नहीं करना है, हर बार नहीं करना है। एक बार जब आप टेली को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो तो ये सेटिंग करके रख लीजिए। पहली क्या सेटिंग करी, मैंने यहां पर गया आपके सामने चेंज मोड में गया। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम था ऐसा, जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा था, तो आपने यहां चेंज मोड में गए और इसे डबल एंट्री सिस्टम कर दिया। तो 2 बाय लिखा हुआ आ रहा है, हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए। तो आपके कंप्यूटर में F12 बटन आती है, F12 बटन दबाइएगा और आप जैसे F12 बटन दबाएंगे यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ बाय ड्यूरिंग द वाउचर, ये नो है, इसे केवल यस करके आ जाओ। हो गया काम। अब आप खुद ही देखिए, अब नहीं आ रहा है, अब आपका क्रेडिट डेबिट आने लग गया। तो मैंने जब नियम बताए थे ऊपर डेबिट लिखा था नीचे क्रेडिट लिखा था, नियम नहीं बदला है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने बटनों को ऊपर नीचे किया है। पहली एंट्री थी बिजनेस में पैसा लगाया तो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया रिसिप्ट में कैपिटल, मतलब मैंने एंट्री क्या बताई थी, डेबिट अकाउंट के डेबिट केस क्रेडिट कैपिटल। तो यहां क्रेडिट कैपिटल लिखा, आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया वो यहां लिखेंगे। मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, डेबिट करेंगे कैश। बस ये एंट्री इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। और यहां नीचे नरेशन पूछता है, अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत आपको नहीं है। नरेशन का मतलब ये होता है ऊपर की गई एंट्री के बारे में एक शॉर्टकट नोट आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। ये हो गई मेरी पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी एंट्री में था कि मैंने बजाज कंपनी से लोन लिया तो भी मेरे पास पैसा आया, तो यहां पर आ जाएगा बजाज फाइनेंस कंपनी। मैंने 75,000 का लोन लिया तो मैंने वहां पर 75,000 रुपीस लिखा। यहां पर हम जाएंगे डेबिट के सामने कैश, मतलब अभी मेरे पास पैसा आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। खुद ही देखो, पहले 5 लाख का बिजनेस में लगाया, अब 5 लाख और आ गया तो 5,75,000 रुपीस हो गया। तीसरी एंट्री में एक कस्टमर था अजय इलेक्ट्रॉनिक, उसने 50,000 रुपए दिए। ये देखो अजय इलेक्ट्रॉनिक ने पैसा दिया, देने वाला क्रेडिट होता है, 50,000 रुपया दिया, डेबिट हो जाएगा यहां पर कैश अकाउंट, मतलब मेरे पास पैसा आ ही रहा है। तीसरा मैंने माल बेचा, बेचा मतलब सेल्स, तो क्रेडिट में आपको मैंने बताया था सेल्स लेजर। देखो आइटम मैंने बोला था जब मैं सेल्स करूंगा तो मेरा कंप्यूटर पूछेगा आपने क्या क्या बेचा। अभी मैंने इन्वेंट्री नहीं पढ़ी इसलिए यहां सिर्फ एंटर करना, आगे चल के ये बताऊंगा क्या क्या आइटम भी बेचा। मैंने अभी 25,000 रुपीस के कुछ आइटम मेरे यहां पड़ा था, कोई वस्तु मेरे पास पड़ी थी, कुछ इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी थी वो मैंने बेचा। अब यहां जाएंगे, डेबिट हमने कैश कर दिया, मतलब माल भी बेच दिया। अब बचा मेरे पास एक लैपटॉप, अगर मैंने लैपटॉप बेचा तो यहां जाएंगे, अब आ गया मेरे पास लैपटॉप, कितने में बेचा 45,000 में, डेबिट हो जाएगा कैश। भाई लैपटॉप बेचोगे तो पैसा आएगा, मैंने नियम क्या बताया था, जब भी आपके पास पैसा आता है तो डेबिट केस, जाता है तो क्रेडिट केस, इस तरीके से। और सेकंड लास्ट आता है, मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिला था तो मैंने यहां पर अल्टर सी कर दिया और यहां पर लिख दिया इंटरेस्ट। जैसे अगर आपके पास लेजर नहीं होगा, देखो ये इंटरेस्ट लेजर डला हुआ था, मेरे पास 2,000 रुपया इंटरेस्ट ब्याज आया तो डेबिट केस कर दिया। अब एक शॉर्टकट, 2 चीजें याद रखिएगा, जब भी अगर आपको डेट बदलना है
तो ये F2 बटन दबाइएगा, या फिर आपके कीबोर्ड से F2 बटन दबाइए। अगर मुझे डेट बदलना है तो ये देखो F2 बटन। ओके, आज तारीख है 3 तारीख को, क्या हुआ, अभी एक शॉर्टकट, एक तो F2 से आपने डेट बदल दी। मैंने आपको पहले तरीका बताया था कैसे कैसे पैसा आता, तो आपने लेजर पहले ही डाल दिया। अब मैंने मुद्दुत फाइनेंस से लोन लिया, या तो मैं लेजर पहले डाल के आऊं या फिर तुरंत डालना है, तो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक अल्टर नाम की है, अल्टर की बटन दबा के सी बटन दबा देना। सी मतलब क्रिएट। ये देखो, तुरंत लेजर डालना भी सीख लीजिए, इससे आपके वर्क की स्पीड वेरी फास्ट हो जाएगी और जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। अभी मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया था, अब मैंने मुद्दुत फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, तो ये ग्रुप आ जाएगा लोन्स एंड लायबिलिटी। मतलब अभी मेरे को पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने यहीं बैठे बैठे एक नया लेजर डाल दिया जिसका नाम था मुद्दुत फाइनेंस। और याद रखिए, जब आप रियल लाइफ में काम करोगे ना, तो शॉर्टकट ही आपको यूज करना। डेट बदलना है तो F2, लेजर डालना है तो अल्टर सी। बस इस तरीके से आपको जितनी तरीके से पैसा आएगा, बस इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको एंट्री करना है। और टेली में कुछ सेव नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। आप पीछे आइए स्केप करके, जो एंट्री आपने की है अगर वो देखना चाहते हो तो यहां डे बुक आपको दिखाई देगी, और डे बुक में जाइए, आप यहां पर पीरियड बटन दबाइए, कब से कब तक की देखना है। मेरे को 1 तारीख से 10 तारीख तक की देखना है, तो 1 करके यहां 10 कर दिया बस। तो 10 दिन की जो एंट्रियां करी है आपने, जो भी बिजनेस में एंट्रियां यूज करी है, पहले आपने बिजनेस में पैसा लगाया, फिर आपने बजाज कंपनी से लोन लिया, फिर अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से पैसा आया, फिर आपने सेल किया माल, फिर आपके पास से लैपटॉप बेचा, फिर आपने इंटरेस्ट मिला, और आखिरी में मैंने अल्टर सी के साथ बताया था कि मैंने मुद्दुत फाइनेंस से भी लोन लिया। इस तरीके से, इस प्रकार से आपको रिसिप्ट पढ़ा, इसी प्रकार से आगे चल के हम पेमेंट पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, परचेस पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा पढ़ेंगे।